चला था, मंजिल का पता नहीं था, लोग छूटते गए। मैंने कहा आधे लेफ्ट आओ, आधे राइट आओ, बाकी पीछे आओ। ये राहुल गांधी है, पीछे इनके कोई नहीं। जो हमारे पहले यहाँ जिए, आपके दादा, उनके दादा, ये है भारत माता। लगे आप लोगों के यहाँ तो आरएसएस और वीएचपी और तमाम उनसे जुड़े हुए लोगों के राम मंदिर में, अयोध्या में भूमि के घोटाले के तमाम आरोप लगे। और शर्मसार कब हुआ लोकतंत्र, जब 352 करोड़ रुपए कैश धीरज साहू के घर से मिला। और किसका सांसद है? कांग्रेस पार्टी। यूसीसी आ गया। यूसीसी में क्या मेन पॉइंट है कि 2 बच्चे लिव इन में रह रहे होंगे तो उनको थाने में जाके बताना होगा। ये यूसीसी है इनका। बस पूरा हिंदुस्तान का मीडिया मोदी 400 पार 400 पार। कहां से आएंगे भाई 400 पार? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। जहां बीजेपी चुनाव के लिए कमर कस चुकी है, वहीं कांग्रेस अभी खुद में ही उलझी पड़ी है। इसी का खींच कांग्रेस के आलोक शर्मा में देखा जा सकता है। गौरव भाटिया ने डिबेट को और भी मजेदार बना दिया। आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। चैलेंज तो पूरे देश के सामने ही बड़ा है कि 2014 और 2019 में जो वायदे किए गए थे उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। 1,76,000 करोड़ का घोटाला हो गया और उसके बाद 1 साल तक किसी व्यक्ति को ना जेल में डाला गया, ना कुछ हुआ और केस बंद कर दिया गया। आज कह रहे हैं साहब वो बेल पे हैं, वो भ्रष्टाचारी हैं, वो ऐसा। अरे भाई 12 साल हो गए आपकी सरकार पकौड़े तल रही, 12 साल आज तक उस केस को चलते हुए। अरे भाई उस केस को चलते हुए जिस केस का आपने जिक्र किया है, 12 साल में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जिस सरकार से नहीं होती उसको तो निर्लज्जता से डूब के मर जाना चाहिए। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो ओ दीदी दीदी ओ दीदी, एक पुल गिरा था, उसके बाद गुजरात में 20 पुल गिर गए, जबान नहीं खुलती है इनकी। आज किस तरह से तमाम बड़ी बड़ी बातें आप उठाकर चल रहे हैं। गंगा की बात कर रहे, गंगा की तरह पवित्र। अरे गंगा का किनारा कोरोना का भूल गए, जिसमें उस गंगा के किनारे पे ही लाखों लाशें जिनको अंतिम संस्कार का नहीं मिला। आप भी गंगा मां की बात करते हैं, आप कहते हैं साहब वो गंगा की तरह पवित्र हैं। अरे भाई गंगा एक्शन प्लान में और तमाम चीजों में ही भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे। आप लोगों के यहां तो आरएसएस और वीएचपी और तमाम उनसे जुड़े हुए लोगों के राम मंदिर में, अयोध्या में भूमि के घोटाले के तमाम आरोप लगे। आज तक ने दिखाए कि किस तरह से वो कागज हैं, 1 घंटे में एक जमीन 2 करोड़ की 20 करोड़ की हो जाती है। क्या क्या देखा है इस देश ने, वो पूरा देखा है। भव्य राम मंदिर बन गया। अरे भाई सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, क्या बीजेपी ने बना दिया? क्या वीएचपी ने बना दिया? किसने बना दिया? बीजेपी तो पार्टी भी नहीं थी उस केस के अंदर। लेकिन आपको क्योंकि प्रभु राम से वोट लेनी होती है, आधे अधूरे मंदिर का शिलान्यास करके मूर्ति पूजन कर लेते हैं आप। हमारे सवालों का जवाब मत दीजिए, कम से कम हिंदू धर्म के जो 4 शंकराचार्य हैं उन्हीं के सवालों का जवाब दे दीजिए कि भाई किस तरह की मूर्ति पूजन हुई है, क्या वो प्राण प्रतिष्ठा ठीक थी कि नहीं थी। अब बात करते हैं यूसीसी आ गया, यूसीसी आ गया। यूसीसी में क्या है भाई? SC ST उसमें नहीं, ट्राइबल उसमें नहीं, महिला वहां पर शादी करके जाएगी वो उसमें नहीं, रिजर्वेशन उसमें नहीं, लैंड का एक्ट उसमें नहीं। क्या यूसीसी आ गया? क्या मैं जमीन खरीद सकता हूं? उत्तराखंड में नहीं है। यूसीसी आ गया। यूसीसी में क्या मेन पॉइंट है कि 2 बच्चे लिव इन में रह रहे होंगे तो उनको थाने में जाके बताना होगा। ये यूसीसी है इनका। जनता सब कुछ अपना आंख से देख चुकी है। गरीब पीस रहा है और खुलेआम नोटों का बंडल बटोरा जा रहा है। अरे भाई आप बताइए, मैंने 5-6 चीजें ली कि यूसीसी में क्या क्या है और क्या क्या नहीं। अब बात आती है कि साहब भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, इससे भ्रष्टाचारी सरकार तो आज तक नहीं रही। नोटबंदी से बड़ा भ्रष्टाचार कभी किसी ने देखा है? 13,000 साढ़े 13,000 करोड़ कैश पकड़ने वाला अहमदाबाद का व्यापारी कहां है? पूरे देश को पता है? किसी को नहीं पता है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी आज मोदी जी के साथ खड़े हुए थे। तो ये वही शुभेंदु अधिकारी है जिसके लिए कहा गया था कि ये बहुत भ्रष्टाचारी। ये थोड़े दिन पहले एक मुख्यमंत्री आसाम के हैं जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी बीजेपी ने बताए थे, और फिर अमित शाह जी ने कहा अरे हटो, ये ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते। वो मोदी जी के साथ खड़े होकर होर्डिंग लगाकर, पोस्टर लगाकर चलते हैं। नारायण राणे के लिए कहा गया कि ये व्यक्ति, ये जो विधानसभा में खड़ा हुआ है, ये जेल में होना चाहिए। आज भाजपा में केंद्रीय मंत्री, उसके बाद अजीत पवार हमारे साथी नहीं है, इसी स्टूडियो में कहा था कि चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग, इन्हीं का स्टेटमेंट था। हम पूछना चाहते हैं कि चक्की पिसिंग, सीट शेयरिंग नहीं हो पाई, उस पर पिसिंग, क्या? सीट शेयरिंग बीजेपी की हो गई 96। मैं कह रहा हूं बीजेपी की हो गई सीट शेयरिंग। 303 कहां पर हो गई? इनकी 303 होंगी तो सीट शेयरिंग नहीं करनी क्या? ये तो ये सब मैं कह रहा हूं 303 होंगी तो सीट शेयरिंग नहीं करनी क्या? आप लोग वो गठबंधन राजभर आज बनाए कह हैं रहे हैं, उत्तर प्रदेश के राजभर कह रहे हैं कि भाई अगर 2 सीट देनी थी तो मुझे क्यों इतने दिन से लटका रखा, और मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ तो मैं होली नहीं मनाऊंगा। जो गालियां देता था मोदी जी को, आज वो व्यक्ति यहां पर आ गया। गीता कौड़ा को और सबको ले लेंगे और फिर चंडीगढ़ जैसा कांड करेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट में पर्चियां गिनी जाएंगी और उसमें बीजेपी के मुंह के ऊपर ताला लग जाएगा। अरे भाई 2014 से लेकर आज बेरोजगारी बढ़ी है, घटी है, इस पर बात कीजिए ना।
बस पूरा हिंदुस्तान का मीडिया मोदी 400 पार 400 पार, कहां से आएंगे भाई 400 पार? कोई कैलकुलेशन किसी के पास अरे वो है? रोज बोल रहे हैं, आप भी अरे बोलिए, मैं- कोई मैं नंबर फिर वही क्या? चला देंगे। लोगों को नरेंद्र मोदी साथ नचा रहा है, अदानी की मीडिया पीछे से वाह 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 वाह। आप अभी बोल दीजिए, अभी मैं चलवा फिर दूंगी। कहूंगा, मैं फिर अभी कहूंगा, चलवाऊंगी, मैं फिर breaking। कहूंगा। हाँ। 400 पार ईवीएम है इनके पास? क्या ईवीएम सेट है 400 पार आएंगे? क्या किसी तरह से आप एक बार भी बताइए ना, बंगाल के लिए आपने क्या क्या किया? आप बताइए ना, 70 लाख बच्चा उत्तर प्रदेश का जो पेपर लीक हुआ 4 दिन पहले, आज फिर लीक हो गया। ठीक है, आज आगरा में 3 पेपर फिर लीक करें, हुए, last point। लेकिन उसके बाद भी, लेकिन उसके बावजूद भी अरे 10 मुद्दे हम भ्रष्टाचार पे लड़ाई लड़ेंगे, हम इस पे लड़ाई लड़ेंगे। अरे भाई 10 साल हो गए, मेरे काबिल वकील साथी खड़े हैं यहां पर, मुझे बताइए एक एफआईआर जो 2014 के बाद मोदी सरकार ने ठीक की है, अब जवाब और दीजिए। उसमें एक अब व्यक्ति जवाब कन्विक्ट हो गया कि ये भ्रष्टाचारी ठीक है, कन्विक्शन हुआ हो, आप भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाते हैं, रजिस्टर कर देते हैं केस, उसका लटकाते हैं, ये उनका आरोप, ताकि आप विपक्ष पे हमला कर सके, ठीक। वरना कन्विक्शन किस किस का हुआ? देखिए, पूरी चर्चा में मेरे भाई 4-5 मिनट बोले, उन्होंने ये नहीं बताया कि भारत में और उत्तर प्रदेश में उनकी सीटें कितनी आएंगी और ये क्यों होता है जब अंदर से आत्मविश्वास की कमी होती है। मोदी जी के लिए कहा जा सकता है अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए कारवां बनता गया, और इनके लिए कहा जा सकता है अकेले ही चला था, मंजिल का पता नहीं था, लोग छूटते गए, मैंने कहा आधे लेफ्ट आओ आधे राइट आओ बाकी पीछे आओ। ये राहुल गांधी है, पीछे इनके कोई नहीं है। क्या कहता है, ताली बजा रहा है, शाबाश शाबाश, मजा आ गया मजा आ गया, बजाओ ताली। और इन्होंने भ्रष्टाचार की बात करी, मैं कहता हूं, डंके की चोट पे कहता हूं, 6 लाख करोड़ रुपए रिकवरी हुई है अंजना जी, 6 लाख करोड़ रुपए। इंसॉल्वेंसी कोड कौन लाया? हम लाए। और शर्मसार कब हुआ लोकतंत्र, जब 352 करोड़ रुपए कैश धीरज साहू के घर से मिला, और किसका सांसद है? कांग्रेस पार्टी का। क्राइम मास्टर गोगो है ना, आया हूं तो कुछ तो लेके जाऊंगा, तुम्हारे जेब की अठन्नी भी लेके जाऊंगा, ये है गांधी परिवार। दूसरी बात इन्होंने किसानों की करी, ये वाला, इसका बोलने की क्या जरूरत है? मैं बताता हूं क्या जरूरत है। क्या क्राइम मास्टर गोगो? हाँ, क्राइम मास्टर गोगो वो था जो आया है तो देता ठंडी नहीं था जैसे गांधी परिवार नहीं देता, और चोरी जरूर करता था। और मैंने आपको गलत बताया- बात है। आरोप साबित हो ना। भ्रष्टाचार से हो गए गांधी परिवार अगर के ऊपर। आरोप साबित आज तक हुआ, के चैनल के ऊपर बार बार एक व्यक्ति आरोप भ्रष्टाचारी कह रहा है। साबित कौन सा आरोप? तो अभी एक आरोप जितने- साबित हुआ तो जितने उसका नाम नाम- बताइए ना, जबरदस्ती की वाहवाही वही लूटने के लिए। पूछ- आलोक जी वही पूछ मैं रहे हैं। चिल्लाया नहीं, मैं भी आप कि शब्दों आरोप का इस्तेमाल साबित हुआ। प्रचलन हो गया मैं है। चिल्लाया नहीं, मैं बोलिए। चिल्लाया था। अगर पैमाना यह है कि आरोप साबित नहीं हुआ है, तो इन्होंने शुभेंदु अधिकारी का नाम अभी लिया कि नहीं लिया? अजीत पवार का नाम लिया कि नहीं लिया? आपने सुना ना, उन पे आरोप साबित हो गया है, दोष सिद्ध हो गया है। मतलब अपने लिए पैमाना कुछ और है, दूसरे के लिए और है। खैर वो बात जाने दीजिए। हमारा पैसा भारत माता की जेब में जा रहा है। ये भगवान क्या जुल्म है। नहीं, आप खुशी से ताली बजा रहे हो, खुशी से ताली बजा रहे हो, अच्छी बात है, मगर नुकसान तो आपका हो रहा है। गंगा कितना पवित्र है, ये आपसे उम्मीद की जा सकती है। आपको गंगा से प्रॉब्लम है, बाकी जो नदियां हैं ना, रिवर थेम्स अच्छी है, इटली में कोई रिवर होगी अच्छी है, लेकिन अगर गंगा साफ नहीं हुई, प्रियंका वाड्रा गांधी की एक फोटो है आपके चैनल पे आई थी, वो ऐसे जो है पी रही है गंगा जल को, वहीं पे खड़े होके। अरे साफ नहीं थी तो बीमार हो जाती, लेकिन बीमार भी नहीं हुई, इसका मतलब साफ तो कराया है ना। और मैं एक बात कहूं, कोई भी आए हमारी पार्टी में, हमारे सारे युवा यहां बैठे हैं, सबका स्वागत है। हम लोग उनकी योग्यता का इस्तेमाल करके भारत को आगे बढ़ाते हैं, और इनके यहाँ ये होता है कि भैया राहुल गांधी से ज्यादा ना चमक जाए, इसलिए इसकी बत्ती बुझा दो। कुछ सवाल ये पूछने हमारे तो आइए। अंदर नहीं है। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोजनम। लोकसभा चुनाव के लिए बहुत जल्द ही बीजेपी अपने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर देगी। माना जा रहा है कि बीजेपी की पहली लिस्ट में 100 से अधिक उम्मीदवारों का नाम होगा। वहीं सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश की 80 सीट में से बीजेपी ने 40-45 सीटों पर नाम तय कर लिए हैं। वहीं 30-35 सीटों को होल्ड पर रखा है। लगभग यूपी में 1 दर्जन यानी 12 सांसदों का टिकट संकट में है। माना जा रहा है कि इन सांसदों का टिकट कट सकते हैं, या 2 या 3 सांसदों को उनकी सीट से बदलकर दूसरी सीट से लड़ाया जा सकता है। बीजेपी ने पश्चिम यूपी की अधिकतर सीटों को होल्ड किया है।
गाजियाबाद, मेरठ, संभल, नगीना, गाजीपुर, घोसी, भदोही, सुल्तानपुर, पीलीभीत, मथुरा, रामपुर, बस्ती, बदायूं, नैनपुरी, फिरोजाबाद, देवरिया, प्रयागराज, जैनपुर, लालगंज, श्रावस्ती, कैसरगंज जैसी सीटों को होल्ड किया गया है। माना जा रहा है कि यूपी में बीजेपी ऐसे उम्मीदवारों पर दांव लगाना चाहती है जिसे जीतने में आसानी हो और उनका बैकग्राउंड भी सही हो। पश्चिमी यूपी के कई सीटों को लेकर बीजेपी मंथन कर रही है। बीजेपी जिन सीटों को होल्ड पर रखा है उनमें कुछ सीटें तो बीजेपी के पास हैं, तो कुछ सीटें सपा और बसपा के पास है। जहां जैनपुर, लालगंज, घोसी, गाजीपुर, नगीना और श्रावस्ती बसपा के पास है, तो वहीं नैनपुरी, संभल सीट सपा के पास है। रामपुर सीट पर पिछले ही चुनाव में सपा ने जीत दर्ज की थी, लेकिन उपचुनाव में इन सीटों पर बीजेपी ने जीत लिया था। इसके अलावा बदायूं सीट पर बीजेपी का पेच फंसा हुआ है। इन सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य सांसद है। माना जा रहा है संघमित्रा मौर्य का टिकट बीजेपी काट सकती है।